आज हम आपको बताएंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। हमने पहले भी बहुत सारी मशीनों के बारे में आपको बताया है और आज की जो मशीन है, इस मशीन में आप देखिए एक तो 3 स्टेप का गियर बॉक्स लगा हुआ है। इस मशीन की खास बात है 3 स्टेप गियर बॉक्स और आपकी टॉगल टाइप मशीन, यानी कि आपकी जो क्लैंपिंग होती है वो टॉगल से होगी। और जो आपका इस वाली मशीन में क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, जो जितना भी सेफ्टी का सिस्टम मशीनों में होता है वो इसके अंदर लगाया गया है। सबसे पहले मशीन का जो गियर बॉक्स है, आप उसकी वीडियो देख कर जान जाएंगे कि ये काम कैसे करता है। और जो ये आपकी मशीन है, इसमें ऊपर का जो हिस्सा है चैन का, मैं आपको अलग से दिखाऊंगा अभी। और सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में मशीन यहाँ खड़ी हो, ऑपरेटर बाहर खड़ा हो, तो मशीन पर काम करने से पहले ये गेट ऊपर आएगा। जो इसका मोल्ड होता है, जो इसकी प्रेस है, ये वाला पोर्शन है, इंजेक्शन वाला पोर्शन हो गया आपका बैक वाला। और जो ये है इसे कहते हैं हेड, यानी कि इंजेक्शन हेड का मतलब होता है एक तरह की प्रेस हो गई जिसमें आपका मोल्ड लगा हुआ है। इसमें जो मोल्ड है आपका नीचे फिक्स है, पंच नीचे आ गया और कैविटी ऊपर आ गई। और जो नीचे कैविटी लगी हुई है इसमें एक कूलिंग प्लेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें 2 होल हुए हुए हैं। इनमें एक में वाटर आपका कूल वाला आएगा, चिल्ड वाटर, और एक तरफ से वाटर रिटर्न होकर वापस जाएगा। मोल्ड में जो डिजाइन होता है उसके हिसाब से ही मोल्ड में जो गहराई है वो आपके जो आपका पंच होता है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। पंच आप देख सकते हैं, ये एक सोल के लिए मैंने मोल्ड डिजाइन कर रखा है। और ये जो आपका पॉइंट है, इसमें जो आपका बैरल का जो नोजल है, इसको हेड के आगे जो लगता है इसे नोजल कहते हैं। और ये आपके मोल्ड पर बिल्कुल सेट बैठता है। और इसके बाद मोल्ड इसमें थोड़ा सा एक ग्रूव बना हुआ होता है। जब आपका मोल्ड ऊपर से इसमें बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जैसा जिस डाई का ये है, जो इसकी ओडी है, उसके हिसाब से इसमें एक खांचा कटा हुआ होता है, ग्रूव कटा हुआ होता है। तो जब ये मोल्ड इसमें बैठ जाएगा तो ये इसके ऊपर बिल्कुल सेट होने के बाद इसमें से एयर पास हो सकती है, बहुत हल्की सी। तो लेकिन मटेरियल जो है आप इंजेक्ट करेंगे इसमें, जब आप गियर बॉक्स से चलाएंगे तो जब इंजेक्शन करेंगे तो उस समय आपका मोल्ड खुलना नहीं चाहिए। यानी कि अगर ये मोल्ड अगर आपका ऊपर नहीं होगा, आपका पूरी तरह से प्रेस क्लोज हो गई, तो उस समय आपका मटेरियल अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। मोल्ड की क्लैंपिंग क्वालिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका सोल या आपका प्रोडक्ट वो कैसी क्वालिटी का बनेगा। अगर आपकी क्लैंपिंग फोर्स बहुत अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। जो टॉगल वाली मशीन है, इसमें देखिए खास बात क्या है, इसमें एक छोटा सा एक सिलेंडर लगा हुआ है ऊपर की तरफ। इस सिलेंडर का काम है, जो आपकी ये बीच वाला पोर्शन है इसे कहते हैं पखवाई। और जो ये आपकी टॉगल हैं, ये टॉगल लगी हुई हैं, ये एक तरह की छोटी सी पत्ती होती है, प्लेट होती हैं जिनमें दोनों तरफ होल होते हैं, और एक प्लेट इसकी जिसके ऊपर आप मोल्ड लगाते हैं। ये बिल्कुल ही एक इस तरह से बनाई जाती है कि प्रॉपर अलाइनमेंट में जो इसका सेंटर है, जो आपका जहाँ पर आपकी सांप लगती है वो सेंटर में होनी चाहिए। और दोनों तरफ का जो ये और ये पखवाई जिसे कहते हैं हम, ये जो आपकी ऊपर की प्लेट है ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जब आपका सेंटर से चलेगा तो उस समय अलाइनमेंट प्रॉपर होने के कारण आपका जो मेन सिलेंडर है वो ऊपर से प्रेशर डालेगा और ये नीचे की तरफ आएगी। जितनी नीचे आएगी जितना आप उसका सिलेंडर की आपने चाल यहाँ पर भर रखी है, यानी कि सिलेंडर डिजाइन आपकी प्रेस के हिसाब से होता है। जब ये ऊपर ये नीचे आकर बंद हो जाएगा मोल्ड पूरा, तो उसके बाद आप इंजेक्शन कर सकते हैं। अब इसका जब मोल्ड नीचे आ जाता है तो जब इंजेक्शन होता है तो पूरा लोड आपकी पखवाई के ऊपर, यानी कि जो आपके ये प्लेट लगी हुई हैं, जो टॉगल लगे हुए हैं, इनके ऊपर आ जाता है। यानी कि ये सीधे हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये सीधे हुए हुए हैं, तो ये प्रेस खुलेगी नहीं अगर आपकी पूरी की पूरी ये वाली पखवाई जो बीच वाली है इसने नीचे लोड डाल दिया। जब ये नीचे आती है तो इसके कारण जो ये वाले टॉगल लगे हुए हैं साइड के, इसके कारण ये बिल्कुल स्ट्रेट में हो जाती है, यानी कि इसकी सिमेट्री से बैठ जाती है, तो उस कारण ये खुलेगी नहीं। सारा लोड टॉगल पर होगा आपके। तो टॉगल पे जो पिन लगी हुई होती हैं आपकी 30 mm से लेकर 40 mm तक की, हम 30 to 40 mm तक की हम पिन यूज करते हैं, और ये SS की होती है। तो इसलिए ये आपका सारा लोड यहाँ आने के कारण ये टॉगल वापस खुलेगा नहीं, यानी कि आपकी प्रेस नहीं खुलेगी अगर आपका सिलेंडर ने एक बार टॉगल पूरी तरह से नीचे ले आया है।
और जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उस समय ये टॉगल उसके कारण आपके सिलेंडर जब ऊपर जाएगा तो उसके कारण ये ऊपर चला जाएगा, ये ओपन हो जाएगा इजीली। सारा सिस्टम ये मैकेनिज्म जो बनाया जाता है बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। अगर इसके अलाइनमेंट में आपके कभी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज कीजिए आपकी कभी पिन वगैरह कोई टूट गई, ये जो बीच की पिन है, और आपने पिन का साइज हल्का सा भी थोड़ा बहुत थाऊ में यानी कि mm के भी 100 भाग के करीब आपने उसे 100 भाग से भी आपने उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है और उसमें अंडर हो गया है, वो अंडर साइज बन गया, तो उस समय इसमें एक तरह की चिक जिसे कहते हैं, गैप कहते हैं, वो आ जाएगा। उस समय क्या है कि आपके टॉगल पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा जब आप इसको क्लोज करेंगे या जिस समय आप इसको ओपन करेंगे। अगर आपका ये इस पर गैप आने के कारण जब ये आप क्लोज होगी और आपका इंजेक्शन का प्रेशर इस पर पड़ेगा तो क्योंकि इंजेक्शन का अपना अलग प्रेशर होता है जब मटेरियल एक मोल्ड के अंदर आपका घुसता है या एंटर करता है या जब वो इंजेक्ट करता है उसके अंदर, तो उसके कारण आपकी अलाइनमेंट दिन पर दिन खराब होती चली जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई इस मशीन पर काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि टॉगल का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए और हमारा पिन का साइज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और अब हम दिखाते हैं मशीन चलती कैसे है। देखिए, जो ये सेफ्टी गेयर है, ये वाला सेफ्टी गेट ज़्यादातर हम लोग एक एक्रेलिक सीट का यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले जब आपका ऑपरेटर खड़ा होगा वो सबसे पहले इसका बटन दबाकर इसको ऊपर सेव कर लेगा। यानी कि जब ये गेट ऊपर आ जाएगा तो उस समय क्या होगा कि आपकी पूरी जो ऑपरेटर यहाँ खड़ा है बाहर की तरफ, ऑपरेटर यहाँ खड़ा है, उसने बटन दबा के गेट ऊपर गया तो उस समय वो सेफ़ है। इंजेक्शन होने के टाइम भी आपके, क्योंकि इंजेक्शन में कभी क्या होता है, ओपन करने के बाद अगर आप कभी कोई मेटल ट्राई करते हैं और बैरल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अगर आप इंजेक्शन करेंगे उस समय बैरल का मेटल निकालने के लिए जो उसके अंदर है, तो उस समय वो ज़्यादातर है कि गैसेस या कुछ उसमें से अगर हीट ज़्यादा हो गई तो आपके चेहरे पर आ सकता है। तो इस मशीन में एक सेफ्टी लगाई जाती है कि जब तक आपका गेट ऊपर ना आए मशीन का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए और उसकी प्रेस ऊपर नीचे नहीं चलनी चाहिए। इसको बाईपास करके कभी कभी इंजेक्शन के लिए भी ऐसा कर लिया जाता है कि भाई आपकी प्रेस नहीं चल रही तो मैनुअल में आपका गेट ऊपर आ जाए और आप जब इंजेक्शन करेंगे तो गेट ऊपर होना चाहिए, तभी आपका इंजेक्शन होगा। तो ये सारी जो बाउंडेशन है या इंटरलॉकिंग है ये मशीन के प्रोग्राम में लगाई जाती है। तो जब हमारा गेट ऊपर आ जाएगा हम इंजेक्शन भी कर सकते हैं और हम अपनी प्रेस ऊपर नीचे कर सकते हैं मैनुअल कंडीशन में। अब सपोज कीजिए हमारा मैनुअल में सब कुछ ठीक है और हमारी हीटिंग प्रॉपर पहुँच चुकी है। हीटिंग के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी को समझ में न आए हमें बताना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे डिस्क्रिप्शन में। जो अब आप देखिए, ये मैनुअल में आपने सर्किट चेक कर लिया है, अब आपको ऑटो में मशीन चलानी है। तो ऑटो में कैसे चलती है, एक बटन होगा उसमें ऑटो का, और ऑटो में बटन करने के बाद जैसे ही ये ऊपर जाएगा, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लूजपना होता है कि जब आपका ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं मशीन में तो इस सॉफ्टवेयर में ये हैंग होने लगता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पार्ट्स आपको दिखाएं। जैसे हमने ऊपर का जो हिस्सा है, जो मोल्ड की सेटिंग का, सपोज कीजिए आपका मोल्ड जो है आपका 90 mm का है और अगली बार आपने मोल्ड बनवा दिया 110 mm का, तो वो क्योंकि मशीन की यहाँ पर जो गैपिंग है 90 mm के गैप के हिसाब से है। अगर आपने 110 का मोल्ड लगाया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये आपका ऊपर जाए। तो इसमें आपका प्रोविज़न है कि इसमें आप चैन का सॉकेट लगाएं। हम अभी चैन का आपको सॉकेट दिखा देते हैं एक बार और। ये वो सिस्टम है जब आपका जो चैन से जब आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये वो चैन है। इसमें आप देखिए ये ब्रैकेट लगे हुए हैं। ये जो आप जैसे ये चैन आप अगर आपने बाईसाइकिल यूज़ करी हो तो आपको पता होगा कि उसमें चैन स्पॉकेट होते हैं, उसी तरह ये चैन है और इसमें एक चैन लगी हुई है और इस चैन के साथ एक स्पॉकेट यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो जिसे ये मोटर चलाता है। तो इसका काम है जब आप मोटर को क्लॉकवाइज चलाएंगे तो एक तरफ घूमेगा और जब एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे दूसरी तरफ घूमेगा। सारा लोड चैन पर होता है तो उस समय ये चैन घुमाएगी तो ये सारे के सारे आपके ये सारे सॉकेट घूमेंगे। तो ये घूमने से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम ये वाला जो सिस्टम है ये सारा का सारा सिस्टम घूम जाएगा। तो यानी कि ये जो थ्रेड है इसमें, ये वाली जो थ्रेड है ये इसके कारण ये ऊपर नीचे होगा क्योंकि वो ऊपर से घूम रहा है।
हमने एक बार वीडियो में पिछली बार आपको सिर्फ इसका सिस्टम ही पूरा का पूरा दिखाया था, क्योंकि वो ईजी था। अगर आपने टॉगल और इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप ये देख पाएँ यहाँ पर इस वाले से। अगर मैं यहाँ से इसे चलाऊँगा तो भी बड़ा टिपिकल है कि ये काफ़ी टाइम लेगा ऊपर नीचे होने। वापस वहीं से बताते हैं आपको फिर दोबारा से कि देखिए, जब आपकी ये मशीन आपका जो डोर है वो ऊपर चला जाएगा, हम ऑटो की बात कर रहे हैं इसमें। ऑटो में आपने कर लिया, आपका सेलेक्टर स्विच ऑटो में है, आपने स्टार्ट का बटन दबाया, आपका गेट ऊपर जा गया। सबसे पहले आपका गेट ऊपर गया। गेट ऊपर जाने के बाद आपका जो प्रेस है ये प्रेस नीचे आएगी। ये प्रेस के जब प्रेस नीचे आ जाएगी, जैसे ही आपकी टोकल पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, यानी कि आपकी प्रेस जो है क्लोज हो जाएगी पूरी की पूरी, उस समय आपका उसके जितना भी डिले का आपने टाइम वहाँ पर सेट कर रखा है टाइमर में, उसके बाद ये आपका इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन होने के बाद, क्योंकि अगर आप पीवीसी या टीपीआर कुछ बना रहे हैं, कम्पैक्ट पीवीसी वगैरह बना रहे हैं या टीपीयू बना रहे हैं, तो उस समय मेटेरियल के इंजेक्शन होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है कि कूलिंग का। तो उस समय कूलिंग का जितना टाइम मान लिया आपने दे दिया 25 सेकंड या 30 सेकंड, तो उसके इतने टाइम के लिए आपकी प्रेस खुल रही है। जब आपका कूलिंग टाइम पूरा हो जाएगा, उस समय ये प्रेस फिर ये वापस आपका प्रेस ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन होगा ऊपर पहुंचेगी, तो उस समय फिर उसके बाद आपका जैसी पूरी पहुंचेगी तो उसके बाद आपका सेफ्टी गेट नीचे आ जाएगा। अब आप आराम से हाथ दे के अपने प्लास से या किसी चीज़ से अपना जो आपका प्रोडक्ट बना है उसको आराम से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसमें आपका हाथ या हैंड अंदर जाता है जिस समय आपका मोल्ड ऊपर नीचे चलता है। सेफ्टी डोर है कि इंजेक्शन से कुछ ना हो। सपोज कीजिए अगर आपका हाथ किसी वजह से बाई चांस सील खराब होगी या कुछ और हैपन्स होगी, उस समय ये प्रेस नीचे आ जाए और आप काम कर रहे हैं तो आपका हाथ ख़त्म हो सकता है, चोट लग सकती है। आप उसको बचाने के लिए क्या किया गया है, देखिए मशीन बनाई जाती है हम लोगों की सेफ्टी के हिसाब से। अगर कभी कभी कोई परेशानी होती है, ये मशीन बहुत पुरानी मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इस मशीन में क्या क्या आपके मॉडिफिकेशन किए गए हैं, अब जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, हम आपको अगली बार दिखाएंगे कि इसका जो आपका मोल्ड बाहर आने के लिए वे कैसे हम लोगों ने क्या सिस्टम बनाया। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।